गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। और उसमें मैंने एक्सरसाइज 5.1 आपको कंप्लीट करवा दी है। आज एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, ठीक है। 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है वो दिया है बेटा, फिलिंग द बैलेंस इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है। हमें एक टेबल दी है, उसको कंप्लीट करना है। उसमें मतलब हमें है ना, देखो एक चीज़ उसने दिया है कि हमने है ना एक टेबल को कंप्लीट करना है और उसने कुछ चीज़ें हमें दी हैं और एक चीज़ उसमें से गायब कर दी है। क्या हमें nth टर्म दे सकता है ए एन, क्या होता है अपना ए प्लस एन माइनस वन, और इनटू में क्या होता है बेटा डी, क्या होता है डी, ये होता है ए एन। nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें से उसने एक चीज़ गायब कर रखी है, किस एक टेबल में कोई भी एक चीज़ गायब, ए एन दे देगा, ए दे देगा, कहीं एन गायब कर देगा तो डी दे देगा, डी गायब कर देगा तो एन दे देगा, ए दे देगा एन और सॉरी ए दे देगा, ए एन गायब कर देगा। यानी इस फार्मूले का यूज है पूरे क्वेश्चन के अंदर। समझ आई है बात? nth टर्म निकालनी है बस पूरे क्वेश्चंस के अंदर। अब nth टर्म में कुछ भी हमें एक चीज़ गायब कर दे, वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। अगर nth टर्म दे देगा तो हम d निकाल सकते हैं, अगर d दे दिया तो a निकाल सकते हैं, अगर a दे दिया तो n भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई एक चीज़ गायब कर दे फार्मूले के अंदर से तो हम वो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ने फर्स्ट ने कहा बेटा, टेबल के अंदर हमें दिया है a इज इक्वल टू कितना 7, a इज इक्वल टू कितना, और d इज इक्वल टू दिया है 3, d इज इक्वल टू दिया है 3 और n दिया है बेटा 8, और हमें बताना है nth टर्म जो होगी वो क्या होगी। और nth टर्म का मतलब क्या है, हमें कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, 8th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, 8th टर्म, ठीक है। आप देखो हम निकालेंगे a8th, ठीक है, और ये होगी a प्लस a कितना है 7 प्लस में n माइनस 1, n कितना है 8, 8 माइनस 1, और इनटू में d कितना है बेटा 3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 7 प्लस में 8 माइनस 1 कितना बेटा 7, इनटू में कितना 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 7 प्लस में 21, 21 और 7 कितना होता है 28, कितना होता है 28। समझ आ गई ये बात? क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा पक्का? किसी को कोई परेशानी? अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता था, मुझे पता है 8th टर्म निकालनी है, a8 निकालना है। तो a8 क्या आएगा, a प्लस में क्या कितना डिफरेंस 7d, a प्लस में 7d, a कितना है अपना 7 प्लस में 7 इंटू में d कितना दिया है 3। अब 7 प्लस में कितना 21, कितना आ जाएगा 28, a8 आ गया है आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है? देखो मैंने ये कहा है बेटा, कोई भी जो टर्म होती है ना, कोई भी जो एपी होती है वो इस तरह से होती है ये बड़ा, हाँ यही समझा रहा हूँ। तो एक बार बेसिक देखो, इससे पहले देखो जब भी मैंने ये कहा कोई भी जो एपी होती है वो इस तरह से होती है, ए फिर ए में हम जोड़ेंगे डी कॉमन डिफरेंस एक बार, फिर उसके बाद ए में जोड़ेंगे 2d 2 बार कॉमन डिफरेंस, फिर ए में 3 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, फिर ए में 4 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, और इस तरह से चलता रहेगा। ये एपी होती है। ए में डिफरेंस को जोड़ें, फिर 2 बार डिफरेंस को जोड़ें, फिर 3 बार डिफरेंस को जोड़ें, फिर 4 बार डिफरेंस को जोड़ें, फिर 5 बार डिफरेंस को जोड़ें। एग्जाम्पल लेके मैंने बताया भी था बेटा 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो मैंने देखा यहाँ पे जो डी है वो कितना है 2 है, कितना है 2। तो मैंने ए में जब 2 को जोड़ा तो कितना आया 3, डी को जोड़ा ना, ए में डी को जोड़ा, ठीक है। अब फिर ए में अगर 2d को जोड़ दूं, 2 इंटू में d कितना है अपने पास 2 है। देखो यहाँ से मैंने a देखा कितना है 1, d मैंने देखा कितना है 2। इससे मैं सारी टर्म निकाल सकता हूँ, इस एपी की सारी टर्म निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो a प्लस में d कर दूंगा, a प्लस d कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी कितना 3। उसके बाद थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस में क्या कर दूंगा 2d,
ए कितना है 1 इंटू में 2 इंटू में डी कितना है बेटा 2, 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 5। इस तरह से हर टर्म निकाल सकते हैं एपी की, ठीक है। ये इसका मतलब जो ऊपर लिखी हैं ये क्या होती हैं, एपी की टर्म होती हैं। एपी की क्या होती हैं, टर्म। ए, फिर ए में क्या जोड़ेंगे डी एक बार, फिर ए में डी 2 बार, ए में डी 3 बार, ए में डी 4 बार, जोड़ते रहेंगे तो एपी बढ़ती जाएगी अपनी, ठीक है। आगे की टर्म आती जाएंगी। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। समझ आई है बात, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा हमें -18, उसने दिया हमें कि ए है वो माइनस के 18 है। ए क्या दिया है, माइनस के 18। ए दिया है बेटा माइनस के 18, हमें ए दिया है माइनस के 18। उसके बाद डी उसने गायब कर दिया है, डी है वो हमें निकालना है। उसके बाद एन जो दिया है बेटा, एन दिया है 10, एन दिया है 10, और ए एन जो दिया है यानी 10th जो टर्म आएगी ना वो 0 आएगी। ए एन जो दिया वो क्या दिया 0। एन की वैल्यू 10 दे दी, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 10th टर्म निकालनी है और 10th टर्म भी उसने बता दी कितनी है 0 है। तो ए 10 की वैल्यू बता दी उसने, ए 10 इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना डी। अब ए 10 मुझे निकालना है तो ए कितना है माइनस का 18 प्लस का क्या n माइनस 1, एन कितना है 10 माइनस 1 और इंटू में डी कितना है बेटा डी निकालना है। और ए 10 की वैल्यू उसने बताई है मुझे कितनी है 0 इज इक्वल टू माइनस के 18 प्लस का कितना 10 माइनस 1 और इंटू में कितना डी। इस 18 को इधर लेके आऊँगा, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 9d। 18 इज इक्वल टू 9d। तो d की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना 18 बटा कितना 9, 9 दूनी 18। आंसर आ जाएगा d का कितना 2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। समझ आ गई है बात, d की वैल्यू आ गई है कितनी अपनी 2। समझ आ गई है, पक्का कर लोगे, ठीक। कोई समस्या है किसी प्रकार की नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो क्या, हो सकता है। देखो एक बात देखते हैं, हाँ मुझे पता है कि ए 10th मुझे निकालनी है, ए 10th टर्म निकालनी है, तो ए 10 निकलेगी ना, ए प्लस में क्या होगा 9d होगा, ए प्लस में 9d। अब ए 10 की वैल्यू दी है 0 और ए की वैल्यू दी है माइनस के 18 और प्लस में 9d। अब ये 18 इधर आके प्लस का हो जाएगा बेटा 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9d और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 बटा में 9, 9 दूनी कितना 18 तो 2। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक। क्या है सर, हाँ हाँ वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है बेटा। ये फार्मूला हो गया क्वेश्चन में करने के लिए। हमें टर्म का अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब मैंने बता दिया तुम्हें 10th टर्म होगी a प्लस में 9d होगी, 11th टर्म होगी a प्लस में 10d होगी। मतलब डिफरेंस जो होगा ना वो 1 टाइम कम जुड़ेगा टर्म में। जैसे 10th टर्म का जिक्र कर रहा हूँ तो 9 टाइम डिफरेंस जुड़ेगा a में, ठीक है। इस तरह से निकलेंगे टर्म। समझ आ गई ये बात, चलें आगे। अच्छा, इसके बाकी के क्वेश्चंस कराऊँ या तुम खुद करके ट्राई करोगे खुद? एक क्वेश्चन और कराऊँ, एक क्वेश्चन और देख लो एक बार, कौन सा कराएं एक बार देख लो तुम। लास्ट पार्ट देख लो इसका, 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखो बेटा एक बार। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सारा बस फार्मूले का गेम है। देखो उसने दिया हमें a इज इक्वल टू दिया है 3.5, d दिया है 0, d दिया है और n दिया है बेटा 105, d दिया है 105। हमें निकालना है nth टर्म an निकालना है कि है, ठीक है। अब देखो एक बार, अब हमें क्या है, उसने जो कॉमन डिफरेंस दिया वो क्या दिया 0। अगर समझने वाला है उसके लिए तो आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस 0 है तो क्या आएगा 3.5 ही आएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी करना चाह रहे हो तो करो बेटा एक बार। हमें निकालनी है a
105th टर्म, 105वीं टर्म, ठीक है, 105th टर्म, ठीक है। तो ये होगी a प्लस में कितना 104 इंटू में कितना 104 d। अब a कितना बेटा 3.5 प्लस में 104 इंटू में d कितना है 0। अब 104 इंटू में 0 है, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस में कितना 3.5 है, तो आंसर आ जाएगा 3.5, यानी 105वीं टर्म कितनी आ जाएगी 3.5, ठीक है। आंसर विदाउट फार्मूले के भी डायरेक्ट कर सकते हो, फार्मूले से करो तब भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूला लिख देना हर क्वेश्चन में, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ रहे हो, क्या पता एग्जामिनर कोई नंबर ना काट ले, ठीक है, फार्मूला लिख देना। तो 9th वाले वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें नीचे दिए गए टर्म में से करेक्ट जो दिया है ना वो चुनना है। तो देखो एक बार, उसने हमें सेकंड के फर्स्ट पार्ट में कहा बेटा 30th टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4, इज 30वीं टर्म 30th टर्म, 30वीं टर्म निकालनी है इस एपी की 30वीं टर्म। तो अगर 30वीं टर्म निकालेंगे, हमें ए दे रखा है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा। A30 क्या होगा अपना, A30 होगा A प्लस में 29D, क्या होगा A29D, और A की वैल्यू कितनी दी 10 प्लस में 29 इंटू में D की वैल्यू कितनी है, D निकाल दो, D इक्वल टू आएगा A2 माइनस क्या A1, A2 कितना है 7 माइनस का 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के क्या 3, माइनस के क्या आ जाएंगे 3, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा 3। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 10 प्लस में 29 को मल्टीप्लाइंग करेंगे 3 के साथ, 9 या 27, 2 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, माइनस के 87, 10 माइनस के क्या 87 प्लस के 80 माइनस के 87 और प्लस के 10 है, तो माइनस के कितने बचेंगे 77, आंसर आ जाएगा माइनस के 77। और ये दिया है पार्ट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है 11th टर्म ऑफ एपी, फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी। हमें 11th टर्म निकालनी है एपी की, और उसने एपी हमें दी एपी दी है -3, -1/2, 2, अच्छा यही है 2 इच 11th टर्म निकालनी है इस एपी की। 3 टर्म हमें दी हैं और इस एपी की हमें क्या निकालनी है 11th टर्म। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और डी कैसे निकलेगा A2 माइनस क्या A1, A2 कितना है अपने पास -1/2 है, और इसमें से माइनस करेंगे माइनस के कितना 3, माइनस करेंगे माइनस के 3। अच्छा अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 1/2, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर का साइन क्या होगा पलट जाएगा और प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस के 3 हैं और माइनस के 1/2 हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं तो क्या होगा, क्या बचेगा अपने पास 3 माइनस 1/2 भी ऐसे कर सकता हूं, 6 में से 1 गया तो कितना 5/2, कितना बचेगा 5/2, कितना बचेगा 5/2। डी की वैल्यू आ गई अपने पास कितना बेटा 5/2। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। अब मुझे टर्म निकालनी है A11, 11th टर्म निकालनी है, A11 निकालनी है। तो क्या होगी A प्लस में 10D, A प्लस में 10D। अब A कितना है -3 प्लस में 10 इंटू में कितना हो जाएगा 5/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने पे कटेगा 5 पे, 25 5 जा कितना 25, माइनस के 3 प्लस में 25। अब प्लस के 25 है माइनस के 3 है, प्लस के कितना बचेंगे 22। आंसर आएगा A11 इक्वल टू क्या आएगा 22, ठीक है। और ये ऑप्शन दिया है बेटा बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। कुछ हमें है ना एपीज दी हैं, उसमें उसने टर्म मिस कर रखे हैं, मतलब टर्म लिखी नहीं है, उसमें हमें टर्म निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? टर्म निकालनी है। देखो पहला जो क्वेश्चन दिया थर्ड का फर्स्ट पार्ट, उसमें इस तरह से कोई एपी दी, उसने कहा कि फर्स्ट टर्म है वो 2 है, उसके बाद सेकंड टर्म को उसने गायब कर दिया, और थर्ड टर्म जो बताई उसने वो बताई है बेटा 26। कितनी बताई है? 26। और इस प्रकार से ये एपी चलती जाती है। तो हमें बताना है सेकंड टर्म। हमें क्या बतानी है? सेकंड टर्म। अब बात ये आ गई कि मेरे पास ना तो डी उसने बताया, मुझे डी नहीं बताया, गायब कर दिया। अगर डी होता तो मैं सेकंड टर्म निकाल देता। पहले किस पे काम करना पड़ेगा? डी पे, या फिर मैं डायरेक्ट कोई ऐसा तरीका हो जिससे मेरी सेकंड टर्म निकल जाए तो मैं उस पर काम करूँगा। समझ आई ये बात? अब देखो मैं सेकंड टर्म को मान लेता हूँ, कुछ भी मानो, एक्स मान लेता हूँ। लेट सेकंड टर्म इज एक्स, लेट सेकंड टर्म इज एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया। जब x माना तो बेटा जो कॉमन डिफरेंस होगा d, वो क्या होगा? a2 माइनस a1, यानी x माइनस क्या होगा? 2, और d यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, a3 माइनस a2 भी सेम आना चाहिए। 26 माइनस क्या? x। अब मुझे पता है d दोनों जगह पे इक्वल आएगा अगर AP है, तो उसने कहा है कि AP है। अगर इक्वल है तो d है वो d के बराबर होगा, और d के बराबर है तो x माइनस 2 है वो बराबर होगा बेटा 26 माइनस x के। कोई समस्या है? अच्छा, इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस, अच्छा इसको वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं बेटा, और कोफिशिएंट को एक तरफ ले जाते हैं। इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो 26 माइनस एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा? 2, माइनस एक्स को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा ये x प्लस एक्स, 26 प्लस में क्या? 2, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 28। x की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन में कितना? 2, और ये आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 14। तो सेकंड टर्म अपनी आ गई 14 आंसर। ठीक है, समझ आई है बात? डायरेक्ट निकाल सकते। फिर से बताएं, देखो एक बार मैंने ये कहा कि इसमें हमें सेकंड टर्म निकालनी, तो मैं सेकंड टर्म कुछ भी मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि लेट सेकंड टर्म डी एक्स है, ठीक है। तो डी निकालूंगा तो क्या होगा? a2 माइनस a1 होगा, तो x में से 2 घटाऊंगा। अब d ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, ये भी d होता है। कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकल सकता है। कॉमन डिफरेंस तो a4 माइनस a3 से भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस तो हर जगह पे सेम होगा। अब d है वो मुझे पता है कॉमन डिफरेंस है। क्या है? d इज क्या है? d है वो कॉमन डिफरेंस है। d इज कॉमन डिफरेंस, और अगर कॉमन डिफरेंस है बेटा तो हर जगह पे इक्वल होगा। d इक्वल है d के, तो मैं क्या कर सकता हूँ? x माइनस 2 को इक्वल रख सकता हूँ 26 माइनस x के। ठीक है, क्योंकि ये भी d है और ये भी d है। अगर इक्वल रखूंगा तो इस इक्वेशन को सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है बात? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। उसने कहा क्या? पहली टर्म उसने गायब कर दी, उसके बाद दिया सेकंड टर्म 13th, थर्ड टर्म उसने गायब कर दी, और फोर्थ टर्म दी उसने 3। हमें कहा है कि बॉक्सेज फाइंड करने हैं। ये एपी है, ये क्या है? एपी, और हमें बॉक्सेज को निकालना है, बॉक्स निकालना है। ठीक है, तो हम दिमाग लगाएंगे किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करें कि मेरे ये टर्म भी आ जाए और ये टर्म भी क्या सर? D5 आएगा। हम वैसे तो आंसर देखते ही कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तुरंत बता दे रहे हैं, लेकिन बात ये है कि क्वेश्चन को सोल्व जब करने की बात आ गई तब कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखो एक बार, चलो लेट फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम। लेट फर्स्ट टर्म इज x मान लेते हैं। मैंने x मान लिया इसको।
तो डी जो आएगा वो क्या आएगा बेटा 13 माइनस क्या आएगा एक्स आएगा, 13 माइनस क्या आएगा एक्स। अब उसके बाद इसको मैं y मान लेता हूँ, तो d जो आएगा वो क्या आएगा 3 माइनस y आएगा, 3 माइनस। अब मुझे पता है 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा 3 माइनस y, और यहाँ से अपने क्या बन जाएंगे वेरिएबल बन जाएंगे, और वेरिएबल बन जाएंगे तो मैं x और y का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ। एक बार क्वेश्चन को देखो, आगे चलते हैं एक बार। अब मुझे पता है d है वो इक्वल है d के, तो मैं लिख सकता हूँ 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा 3 माइनस क्या y, ये होगा 13 माइनस एक्स माइनस 3 और माइनस का क्या y, 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस के y और प्लस के क्या 3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है बेटा? अच्छा, अब वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, सॉरी वो एक्स को लेके आना था ना, -3 और इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का x है तो आगे लिख दिया, माइनस का y पीछे, कितना आ जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपनी फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया कितना 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड अगर सोल्व करें तो सेकंड में कैसे करोगे, देखो एक लंबा बहुत हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं है, चलो ऐसे नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, लंबा बहुत हो जाएगा। हमें उसने दिया है सेकंड टर्म a2 दिया है, तो a2 होगा a प्लस में d होगा, और एक दिया है a4 दिया है, a4 क्या होगा a प्लस में 3d होगा। अब a2 की वैल्यू उसने दे दी कितनी है 13 है, और a प्लस 3d की वैल्यू दे दी कितनी है 3 है। अब इसमें से मैं d निकाल सकता हूँ डायरेक्ट यहीं से, ठीक है। देखो a2 दे दिया उसने a प्लस डी है 13 और a4 दे दिया a प्लस 3d इक्वल टू 3। अगर इसको मैं माइनस कर दूं इस इक्वेशन को सारी को, तो a से a कट जाएगा, यहाँ माइनस का 3d है, माइनस का प्लस का d है, तो माइनस का क्या बचेगा 2d, और यहाँ पे कितना बचेगा 13 माइनस 3 जाएगा तो कितना 10। अब d की वैल्यू आएगी कितनी 10 माइनस के 2d, कट के आ जाएगा बेटा माइनस के कितना 5, कितना आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अपना आ गया, तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। a निकालना है तो कितना हो जाएगा, a निकालना है तो निकाल सकते हैं, a2 दिया है a निकालना है, तो इसमें से क्या है, ये कैसे आया है a प्लस डी आया ना, a प्लस डी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी है, a प्लस डी की वैल्यू है 13 और d मेरे पास कितना है माइनस के 5 है, तो a प्लस माइनस के 5 इजिकल टू कितना है, तो a इजिकल टू आ जाएगा 13 प्लस में 5 कितना 18, कितना आ जाएगा 18। फर्स्ट टर्म आ गई अपनी 18, ठीक है। उसके बाद -5 हुआ तो कितना है 13, उसके बाद -5 करेंगे तो कितना आएगा, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल के दिखा देते हैं। क्या है ये a3 है, a3 है, a प्लस 2d होगा, a पता चल गया 18 है, प्लस में 2 इंटू में d कितना है माइनस के 5, तो 18 प्लस में माइनस के 10, ठीक है। 18 माइनस 10 हो जाएगा तो कितना आएगा 8, ठीक है। ये भी आ गई आंसर, कोई समस्या है नहीं, डायरेक्ट इसी से निकाल लो, फिर वो इक्वेशंस लंबी हो जाएंगी बेटा, ठीक है। कि कैसे आया ये इक्वेशन, देखो मुझे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, सिखाऊंगा तुम्हें 10th क्लास में, 9th क्लास में भी सिखाएंगे कि जब एक इक्वेशंस के अंदर से दूसरी इक्वेशंस को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तब इसके साइन पलट सकते हो तुम, सारी इक्वेशन के साइन पलट सकते हो। इक्वेशन के साइन पलटे
तो यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, माइनस प्लस कट जाएंगे आपस में, ए से ये कट गया। अब ये प्लस का डी है, यहाँ माइनस का 3d है। अब प्लस डी माइनस 3d में से जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा, और यहाँ पे 13 प्लस के और माइनस के 3 हैं तो प्लस के 10 बचेंगे, और d की वैल्यू आ जाएगी -5। तो यहाँ से हम d आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद a भी निकाल सकते हैं, a3 भी निकाल सकते हैं, और सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बेटा आगे के क्वेश्चन है ना, सब में दे रखी है फर्स्ट टर्म, और जहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है वहाँ पे अपने लिए क्वेश्चन ईजी बन जाता है, ठीक है। तो आगे के सारे क्वेश्चन बस 5th पार्ट में दे रखी है, आगे ये 4th पार्ट तुम करके देखो, अगर कोई समस्या है तो मैं कराऊंगा, फिर कराऊंगा, ठीक है। एक बार एक्सरसाइज करके देखो क्वेश्चन नंबर 3 की दोबारा से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा एक बार आप करके देखोगे, जो समस्या आ रही है मुझसे पूछोगे, ठीक है। ट्राई करो एक बार क्वेश्चन नंबर 3, आप सब भी ट्राई करके देखो बेटा, और क्वेश्चन में अगर समस्या है तो वो पार्ट मुझसे पूछो, मैं पार्ट फिर आगे करा दूँगा। ओके, थैंक यू।